गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पार्ट 1 का पहला, चौथा, पाँचवा और सातवां 4 लेसन किए। पार्ट 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अब सातवां कर रही हूँ। ये लास्ट लेसन है। यहाँ पर अपना कोर्स पूरा हो जाएगा। बराबर है। कुल आपके 15 लेसन है। उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लेसन हो जाएंगे। बराबर 40% 50% जितना कोर्स था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कोर्स बढ़ाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 12वीं में आने वाला है। अभी थियरी है, 12वीं में इसका सवाल आएगा, इसलिए मैंने 7वां कैंसिल नहीं किया है। तो हम 7वें में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो लेसन नंबर 7 का नाम है अंश, पूंजी और अंशों के प्रकार, जिसके अंदर अंश किसे कहते हैं। अब तक अंश सवाल आता था, हमने देखा नियमन पत्र में भी शेयर के बारे में बातें। तो अंश किसे कहते हैं, तो अर्थ, सामान्यतः अर्थ में कंपनी के मालिकी की पूंजी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जिसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित की जाती है। यह प्रत्येक हिस्सा अर्थात अंश, ये अर्थ है। उसकी परिभाषा कैसे बनेगी। कंपनी कानून 2013 के अनुसार अंश मतलब 2013 के अनुसार अंश अर्थात कंपनी की अंश पूंजी का एक हिस्सा जिसमें स्टॉक का भी समावेश होता है। कंपनी अपनी अंश पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। प्रत्येक हिस्से को अंश कहते हैं। ये उसकी परिभाषा, ये आपको याद कर लेनी कि उसकी पूरी कीमत मतलब कि 100 रुपये का अंश होता है, तो उसको अलग अलग 3 या तो अलग अलग 4 टुकड़ों में मंगवाया जाता है। बराबर, ये 35, 30, 35, 35 ऐसे मंगवाएंगे। 25, 20, 30 और 25 ऐसे 4 टुकड़ों में मंगवाए तो अंशों की पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके मंगवाई जाती है, उसे अंश कहते हैं। ये उसकी परिभाषा हुई 2013 के अनुसार। ठीक है। अब अंश अर्थात धारकों का कंपनी के अंदर रकम में रहा हुआ हित, रकम में प्रस्तुत कर सके ऐसा हित या जिम्मेदारी। मतलब ये कि आम जनता है वो अपने पैसे कंपनी के शेयर में लगाती है और कंपनी के शेयर खरीदती है। लेकिन है प्रोसेस क्या, तो जब भी कोई कंपनी स्थापित होती है तब उसके पास पर्याप्त, कंपनी शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। इतनी पूंजी व्यवसाय के पास होती नहीं, तो कंपनी अपने नाम के शेयर बनाती है और उस शेयर को पूंजी के रूप में ग्राहकों से, आम जनता को पहले आमंत्रण देगी कि भाई एडवर्टाइज, टीवी में ऐड आएगी, न्यूज़पेपर में ऐड आएगी कि हमारी कंपनी के शेयर बिकने वाले हैं, जिसको भी इंटरेस्ट हो हमारी कंपनी के शेयर खरीदो और कंपनी में पैसा लगाओ। तो आम जनता है पूरे देश में या विदेश में सब जगह इसकी ऐड होती है। तो व्यक्ति ऐड टीवी में, न्यूज़पेपर में, पैम्पलेट में ऐड देखेंगे। जिसके पास पूंजी होगी, कोई व्यक्ति अपनी एक्स्ट्रा पूंजी है, बचत की हुई, सेविंग की हुई पूंजी वो शेयर में लगाता है, तो पैसे कंपनी को देता है और कंपनी के पास से खरीदता है शेयर। और वो शेयर एक प्रकार की संपत्ति, जैसे घर पे सोना पड़ा है, ज़मीन पड़ी है, जायदाद पड़ी, उस तरह से शेयर भी एक काम करती है संपत्ति की तरह। तो आम जनता को खरीदने के लिए विज्ञापन पत्र बनाती है और आम जनता खरीदती है, तब वो शेयर धारण करते, ऐसा कहते हैं। इसलिए आम जनता जो शेयर खरीदते हैं उसे कहते हैं शेयर धारण। वो विस्तृत में आगे देखेंगे। अंश की विशेषताएं। अंश की, पहले तो अंश की विशेषता क्या है, तो अंश पूंजी में हिस्सा, कंपनी में हित, अस्थिर संपत्ति, मुक्त हस्तांतरण, अधिकार तथा जिम्मेदारी। ये समझो, पढ़ोगे तो आपको अंश के बारे में आइडिया आ जाएगा। अंश या कंपनी की शेयर पूंजी का हिस्सा है, छोटे छोटे भाग में बांटा हुआ है। कंपनी का हित, अंश के द्वारा अंश धारक के पास से कंपनी वित्तीय हित दर्शाता है। मतलब अंश धारक के पास से कंपनी पैसा लेती है, तो अंश धारकों ने वित्तीय मतलब इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी को पैसा मिला है। यह एक अस्थिर संपत्ति, जिसको बेचोगे तो कभी भी आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा और भेंट और दान के रूप में भी किसी को दे सकते हो। अंश मतलब एक प्रकार की क्या है, संपत्ति है। अंशों को आसानी से खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अंश के लिए, खरीदी बिक्री के लिए शेयर बाजार बना हुआ है। अधिकार तथा जिम्मेदारी। कंपनी के अंशधारकों को सभा की नोटिस प्राप्त करके सभा में हाजिर रहने का अधिकार है।
वोट देने का अधिकार है, अपने व्यवसाय कंपनी के संचालक पसंद करने का अधिकार है, अंशधारकों द्वारा किए गए अंशों की दार्शनिक कीमत भरपाई करने की भी उसकी जिम्मेदारी। अब जिन लोगों ने शेयर खरीदे उसकी पूरी कीमत शेयर धारकों को, ग्राहकों को भरनी है, उसकी जिम्मेदारी। और कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि उन सबको नोटिस देकर सभा में बुलाना और उन लोगों का जो भी हक है मत देने का, अपनी राय देने का, अपने डिविडेंड प्राप्त करने का, वो हक उनको दिया जाए। इस तरह से जिसके पास शेयर होते हैं उसको ये विशेषता प्राप्त होती है। अंशों के प्रकार यहाँ पर आपको 5 दिए हैं। अंश पूंजी के प्रकार: अधिकृत अंश पूंजी, निर्गमित, स्वीकृत, पार्थित और भरपाई। सेम ये 12वीं में वापस आने वाला है। अकाउंट में पार्ट 1 में, पार्ट 2 में पहला लेसन है। बराबर। तो अधिकृत अंश पूंजी, कंपनी 5 प्रकार की अंश पूंजी, उसमें से पहली पूंजी अधिकृत अंश पूंजी। कंपनी के आवेदन पत्र की पूंजी की कलम में अधिकृत पूंजी दर्शाई जाती है, जिसे पंजीकृत पूंजी या कुल पूंजी के रूप में जाना जाता है। मतलब ये है कि एक कंपनी वो बोलती है कि मुझे 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो वो 1 करोड़ की अंश शेयर बनाएगी। और 1 करोड़ के 100 शेयर, तो उसका भाव कितना हुआ? 1 करोड़ के नहीं, 100 नहीं, पर 1 करोड़ रुपए के 1000 शेयर प्रकाशित करेगी, तो 100 रुपये का एक शेयर बनेगा, नहीं 1000 शेयर बनेगा। तो यह शेयर प्रकाशित करने के लिए पहले उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। सेबी बोलेगी हाँ आपकी कंपनी के पास पूरी पूंजी है, आप शेयर प्रकाशित करके आम जनता के पास पैसे ले सकते हो, अनुमति मिल गई। तो अधिकृत पूंजी मतलब कि उनको अधिकार मिल गया कि आप शेयर प्रकाशित कर सकते हो, उसे कहते हैं पंजीकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी। कंपनी उसकी अधिकृत पूंजी से अधिक, अब परमिशन मिली 1 करोड़, तो 1 करोड़ से शेयर प्रकाशित करेगी, उससे ज़्यादा 2 करोड़ 1.5 करोड़ के शेयर प्रकाशित नहीं कर सकती है। कंपनी को परमिशन 1 करोड़ की मिली है, वो 80 लाख के शेयर प्रकाशित करेगा तो चलेगा, 50 लाख के शेयर प्रकाशित करेगी तो चलेगा। लेकिन 1 करोड़ जितना उसको अधिकार प्राप्त है, उससे ज़्यादा के शेयर वृद्धि करने की आवश्यकता अगर उसको लगे तो नियमन पत्र में सत्ता होकर वो कर सकती है, वरना वो प्रकाशित कर सकती नहीं। प्रस्ताव पारित करके सहमति प्राप्त कर सकती है। बराबर है। तो निर्गमित पूंजी, कंपनी अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अधिकृत पूंजी में से आवश्यक पूंजी प्राप्त करने के लिए अंश निर्गमित, अब उसको अधिकार मिला 1 करोड़ का, उसमें से वो 1 करोड़ के भी शेयर प्रकाशित करे, 80 लाख के भी करे, तो जितने शेयर वो प्रकाशित करती है उसे निर्गमित कहा जाता है। तो अधिकृत पूंजी में से जितने के शेयर वो प्रकाशित करेगी उसे निर्गमित पूंजी के रूप में जाना जाता है। निर्गमित हुए अंशों की रकम निर्गमित पूंजी कहलाती है। यहाँ तक आज के लिए रहने देंगे, हम आगे का देखेंगे कल। एसपी में ये नया लेसन शुरू हुआ है और आखिरी लेसन है, यहाँ पर आपका कोर्स हो जाता है पूरा। ये लेसन पूरा होगा तो कोर्स पूरा हो जाएगा।